तीसरा तर्क कहते हैं कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भीभवत्युत अधर्मः अभिभवति अत्युत। अब उन्होंने स्वयं कहा कि इन कौरवों के कारण हमारा कुल नष्ट हो रहा है। और कुल नष्ट होना माने क्या? कुलक्षय कुल धर्मा सनातनाः प्रणश्यन्ति। अब यहां कुल धर्म का बहुत सूक्ष्म विचार है, इसमें हम कल बहुत विस्तार से बताएंगे। आज एक दो बातें बता देते हैं। प्रत्येक के घर में दो प्रकार के देवता होते हैं। एक तो अपने इष्ट देवता, हर एक के अपने अपने होते। पत्नी को चाहे हनुमान जी अच्छे लगे, पति को भगवान श्री कृष्ण अच्छे लगे, बच्चे को भगवान रामचंद्र अच्छे लगे, किसी को ओम 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 अच्छा लगे, तो अपना अपना चॉइस है। लेकिन उस पूरे घर के लिए एक कुल देवता होती है और वो कुल देवता के जितने नियम होते हैं वो नियम सभी पर लागू होते हैं। और ये जो कुल देवता होती है प्रत्येक घर में, यही कुल देवता अपने को अपने पहले पीढ़ियों से संबंध प्रस्थापित करा देती है। और इसीलिए किसी भी घर के संस्कृति या संस्कार ठीक से यदि रखने हैं तो अपने घर में ये जो कुलाचार है और कुल धर्म है इसका कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये बात हम इसलिए बता रहे कि एक बार हमको किसी ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी हम ऐसे ऐसे घर से आए और हमारे घर में राम जी की पूजा होती थी और बचपन से हमको हनुमान जी के प्रति बड़ा प्रेम है और जब भी कुछ भी हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम हनुमान जी का स्मरण करते हैं। लेकिन शादी होने के बाद हम ऐसे ऐसे व्यक्ति के घर में आए और उनके यहाँ जो कुल देवता है वो कुल देवता एक देवी है जो कोल्हापुर की देवी है, भवानी माता लक्ष्मी देवी, वो वहां की उनकी कुल देवता है। तो जब मैं उनकी पूजा करने के लिए बैठती हूँ अपने पति के साथ तो मन में शांति के स्थान पर विक्षेप आते हैं। कहीं मैं हनुमान जी को नाराज तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुलदेवता की पूजा कर रही थी। और इसीलिए हमको ये बताओ कि हमारे कुलदेवता का स्थान कहाँ है, हमारे इष्ट देवता का स्थान कहाँ है और हमारे पति महाराज को जो दूसरे भगवान अच्छे लगते हैं उसका स्थान कहाँ है। इन तीन भगवान को लेकर के हमारे मन में हमेशा संदेह और परेशानी निर्माण होती है। इसीलिए यह जो कुल धर्म कुलाचार ये हमारे संस्कृति की नींव है और इस नींव को लेकर के अर्जुन कहता है कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः। पर जिस समाज से यह कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं वह समाज अपने आप को नष्ट करने पर तुला हुआ है। यह अर्जुन ने कुल धर्म और कुलाचार इसकी जो समस्या खड़ी करी इसका पूरा विस्तार से अर्थ जान करके फिर हम ये विचार करेंगे कि क्या इस प्रकार का विचार अर्जुन को इस समय करना आवश्यक था या अनावश्यक था। माने अच्छा विचार भले हो लेकिन अच्छा विचार भी योग्य समय पर ही करना चाहिए। यदि अच्छा विचार अयोग्य समय पर करेंगे तो वो अच्छा विचार भी बुरा विचार बन जाता है। जैसे कोई दुर्घटना हुई, आप पहुंचे वहां अच्छा विचार क्या है, उनको सांत्वना देना अच्छा विचार है। लेकिन वो व्यक्ति इतना फूट फूट के रो रहा है तो उसको अच्छा विचार नहीं देना चाहिए, उसको केवल प्यार देना चाहिए, उसको रो करके अपने अंदर का दुख बाहर निकलवाने दो। नहीं तो वहां जाकर के वेदांती बन गए, क्यों रो रहे हो, इस दुनिया में कौन नहीं मरता, तुम भी मरने वाले हो, वो मत। अरे इस प्रकार से अच्छे विचारों का योग्य समय में प्रतिपादन करना यही विवेक का लक्षण है। तो ऊपर ऊपर से देखने के लिए ऐसा लगेगा कि अर्जुन के मन में कितने अच्छे विचार थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन के इन
अच्छे विचारों का समर्थन नहीं किया, तो ये जो गलत फहमी है, अच्छे विचार होना ही केवल सफिशिएंट नहीं है, अच्छे विचार योग्य समय पर होना यह आवश्यक है। जिन्होंने आनंद की खोज छोड़ दी है, उन्हीं को आनंद की अनुभूति हो सकती है। हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, किस लिए? दुखी होने के लिए, लेकिन होते दुखी है, बात अलग है। हम लोग भौतिक जगत में रहते हैं ताकि खूब सारा पैसा कमाया जाए, तो क्या पैसे कमाने के बाद सुख की प्राप्ति होती है? नहीं। अर्थमनर्थम भावे नित्य। या तो फिर हम लोग भोग के क्षेत्र में काम पुरुषार्थ में लगे हुए हैं और अपने मन की कामनाएं पूरा करते करते ऐसे नतीजे पर पहुंच सकते जाते हैं कि कामना पूरी करने के बाद भी सुख की अनुभूति नहीं होती। नए के 9 दिन। धर्म की बात ले लो, धार्मिक आदमी जितना दुखी रहता है उतना अधार्मिक दुखी नहीं रहता। देखो, और यही बात हमारे अर्जुन महाराज की है। भगवान के साथ रहकर भी वो दुखी था। इसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि हम भगवान के साथ होते हुए भी हमारा भगवान पर विश्वास नहीं है। हम भगवान के सामर्थ्य को पहचानते नहीं और हम सोचते हैं कि जो बात हम चाहे वो होगी तो हम सुखी रहेंगे, और जो बात प्रभु हमारे लिए कर रहा है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। और ऐसा व्यक्तिमत्व हम सबका अर्जुन के वर्णन के द्वारा चित्रित हो रहा है प्रथम अध्याय में। अब कहां कहां हम सुख का लाभ होने के लिए धार्मिक क्षेत्र में प्रयत्न करते हैं। पहला, अपने घर में पूजा पोथी। और ये धार्मिक क्षेत्र की बात आपको बताऊं, एक बड़ी विचित्र बात है। हम थे कहीं हमारे स्वामी जी के सिद्धवाड़ी आश्रम में। उन दिनों में स्वामी जी का जितना लिटरेचर था उसको रखना, बेचना, दुकानदारी का काम मेरे जिम्मे था। तो रोज शाम को मैं वहां दुकान खोल करके बैठता था, तो लोग आते थे, देखते थे, खरीदते थे, चले जाते थे। एक बार एक ब्रिगेडियर साहब आए, और ब्रिगेडियर साहब आने के बाद वो चले गए हनुमान जी के पास, और ब्रिगेडरीन, पता नहीं ब्रिगेडियर का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, जैसे डॉक्टर, डॉक्टरीन या डॉक्टरनी, वो ब्रिगेडरनी वो आ गई हमारे पास और आकर के पुस्तकें देखने लग गई। और देखने के बाद उसने हमारे स्वामी जी की एक पुस्तक है गीता फॉर चिल्ड्रन, वो पुस्तक उन्होंने देखी, गीता फॉर चिल्ड्रन बाय स्वामी चिन्मयानंद। और उन्होंने वहीं से अपने हस्बैंड को बुलाया। हनी, तो वो बोतल रोल होकर आ गई, चिक 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 चिक। तो हनी आने के बाद फिर हनी ने शुगर पॉट से कहा, तो हनी ने शुगर पॉट से ये कहा कि क्या है, क्यों मुझे बुलाया? फिर शुगर पॉट ने कहा, मैं तुमको बोल रही थी ना, क्या बच्चों के लिए गीता बड़ी आवश्यक है, और जो भगवत गीता बच्चों के लिए भगवान कृष्ण ने लिखी वो यहां उपलब्ध है। हाँ देखो, माने हम सबके दिमाग में ये बात ऐसी विचित्र बैठी है कि जितना आध्यात्मिक उपदेश और जितनी आध्यात्मिक साधना है वो बच्चों के लिए है। हम बड़े तो गए बीते हैं। इट इज टू अर्ली फॉर द नेक्स्ट लाइफ।
कितने बार लोग आकर के, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हो, हमारे वर्सोवा की बात है, वहां हमने दूसरा अध्याय लिया था। पहला दिन इंट्रोडक्शन का होने के बाद एक अम्मा हमको मिलने के लिए आई, बोले स्वामी जी आप हमारे यहाँ चलो। मैं क्यों? आपने आज जितना सुना है ना वैसा का वैसा मेरे बहू को सुना दो। आज का लेक्चर उसके लिए फिट था। देखो, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर के हमारी ये विचित्र धारणा है कि यह ज्ञान दूसरों के लिए बड़ा आवश्यक है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो परफेक्ट हूं ही। तीसरा उदाहरण, जैसे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम, आखिरी में जब जाएंगे भगवद गीता के, तो वहां असुर व्यक्ति कौन होते हैं और दैवी संपत्ति वाले व्यक्ति कौन होते हैं, इनका जब वर्णन हम करेंगे, प्रभु की इच्छा होगी तो उस समय आप अपने मन को टटोलना। जहां हम दैवी संपत्ति का वर्णन सुनेंगे तो ऐसे लगेगा कि अपन के बारे में बोल रहे, और जहां असुर संपत्ति का वर्णन करेंगे कि अहंकारी होता है, क्रोध का होता है, मैंने ये किया, ऐसा कैसा करने वाला, तो तुरंत सभी दुनिया याद आ जाएगी, अपन की याद नहीं आएगी। इसीलिए इस आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी यदि अशांति बनी रही तो इस आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई मतलब नहीं। एक व्यक्ति मेरा सर खाता था, सुबह से शाम क्या, तो मैंने सोचा इसको बिजी कैसे रखूं। तो बिजी रखने के लिए हमने कहा देखो तुमको मेरी सेवा करनी है ना, तो बाल विहार लो ताकि मेरा पीछा छूट जाए। तो बाल विहार शुरू किया, और जब बाल विहार शुरू किया, हर 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, महीने के बाद आकर के ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ऐसा किया, वो ऐसा करते हैं, मुझे ऐसा नहीं करने देते, अपने आप चलाते हैं, रोज कई वही कंप्लेन। तो हमने कहा छोड़ दो। बोले नहीं, मैं तो नहीं छोड़ना चाहता हूं। क्यों? कि बच्चे मुझे बहुत चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है फिर जारी रखो, लेकिन लोग मुझे नहीं मानते हो, छोड़ दो, सीधी बात। ध्यान से सुनना। फिर हमने उसको कहा कि तुम जो मेरे पास आती हो और मेरी सेवा करने की इच्छा करती हो, किस लिए? सुख की प्राप्ति के लिए कि दुखी होने के लिए? यदि दुखी होने के लिए मेरे पास आती हो तो तथास्तु, और यदि सुख की प्राप्ति के लिए आ रहे हो और यदि दुखी हो तो चले जाओ दूर। ध्यान से सुनना। अपने अंतःकरण में इसका स्पष्ट चित्रण होना चाहिए। कौन सा? जिसके कारण हम दुखी होते हैं उसको त्याग दो उसी क्षण। एक कहानी आती है, एक कौवा था और उसने एक मांस का टुकड़ा उठाया, कहीं से अपने चोंच में उठाया और उठ करके भाग रहा था, कहीं जाकर के आराम से बैठ करके, क्योंकि कौवे बूफे नहीं खाते। तो उसने सोचा कि उस मांस के टुकड़े को ले जावे, कहीं बैठे आराम से, और फिर ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हुई, फिर खाना खाए। तो जब वो जा रहा था उस मांस के टुकड़े को लेकर के, तो उसके पीछे और सारे कौवे और चील उसके पीछे लग गए और सभी के सभी उसको परेशान करने लग गए। उसने बहुत प्रयत्न किया, आखिर में उसने उस मांस के टुकड़े को अपने मुख से छोड़ दिया। जहां उसने उस मांस के टुकड़े को अपने मुख से छोड़ दिया, जितने परेशानी थी दूसरों की अपने आप शांत हो गई। हम लोग दुखी इसलिए होते हैं कि छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के रखे हैं। और किसको पकड़ के रखे हैं? कि जो हमारे प्रति उदासीन है। हमारे समर्थ रामदास स्वामी अपने दासबोध ग्रंथ में लिखते हैं, हम ही लोग कहते हैं कि घर मेरा है। पूछो कौन कहता है घर मेरा है?
हम कहते हैं घर मेरा है, पड़ोसी कहता है, चोर कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, चिपकली कहती है, चूहे कहते हैं, खटमल कहते हैं, सभी कहते हैं घर मेरा है। और उस घर को पूछो तो वो हंसता है। इस घर में आज तक कितने लोग आके चले गए, मैं ज्यों का त्यों। तो हम ही इस दुनिया को पकड़ के रख करके दुखी होते हैं और सोचते हैं कि हम बड़ा आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। और यह तो केवल जगत के अर्थ और काम की बात नहीं, हम धर्म के क्षेत्र में भी आकर के अपने इस पकड़ने के स्वभाव को त्यागते नहीं। अब इसको लेकर के आज हम जरा विस्तार से विचार करेंगे। हमको शास्त्रों ने बताया है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानसो। धन के द्वारा माने अर्थ के द्वारा, प्रजया माने बच्चों के द्वारा या काम के द्वारा, धनेन न प्रजया जगत के किसी भी कर्म को कर करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। फिर किसके द्वारा होती? त्याग के द्वारा। फिर हम क्या करेंगे? गुस्से गुस्से में कर्म करने का त्याग करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। त्याग करना है माने क्या? ये केवल समझना है कि जिसको हम अपना कहते हैं वो अपना है ही नहीं, बाकी कुछ नहीं करना। ये इतनी समझ जब आ जाए, इस समझदारी को कहते हैं त्याग। और ये बात जब नहीं आती तो हम एक ही घर में रहते हैं, भगवान की पूजा पोथी करते हैं और उसी घर में रह करके सिंसियरली झगड़ा करते हैं। और इस झगड़े का कारण क्या है? ना समझी। और ये ना समझी कैसे आती है? जैसे अर्जुन यहां कहता है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मः अभिभवत्युत। जब हम अपने लोगों को मारेंगे इस युद्ध में, उसके द्वारा कुलक्षय होगा। कुलक्षय होने के कारण जो सनातन कुल धर्म है उनका नाश होगा। अब इस कुल धर्म को लेकर के कल हमने वहां विषय छोड़ा था, आज वहां से पकड़ेंगे। देखो, हमारे प्रत्येक के पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार हमको एक एक विशिष्ट इष्ट देवता बिना किसी कारण से प्यारा लगता है। किसी को कन्हैयालाल पर बड़ा प्यार आ जाता है, किसी को भगवान रामचंद्र जी पर प्यार आ जाता है, और किसी को हनुमान जी पर प्यार आ जाता है। उनको पूछो कि तुमको राम जी में क्या दिखा है उससे प्यार करते हो? उसके स्थान पर हमारे कन्हैया देखो। कोई अपने बच्चे को कभी ऐसा कहता है क्या कि बाल हनुमान? किसी का नाम सुना है? उसी प्रकार से कभी ये नाम सुना है क्या? बाल राम? नहीं, बाल कृष्ण। इसीलिए भगवान कृष्ण ग्रेट है, कृष्ण भक्त रहेगा, राम भक्त करेगा। कृष्ण ग्रेट है, झूठ झूठ बोल करके सबको बेवकूफ बनाया, कृष्ण ग्रेट है। हमारे राम जी देखो, हमेशा रोते रहते थे। कैमरामैन आया तो अच्छा आ जाना जरा, कैमरे वाला आया है, देखो कैसी गड़बड़ की बात। तो हमको एक विशेष इष्ट देवता अच्छा लगता है, इसका कोई कारण नहीं, कारण ढूंढना ही है तो पूर्व जन्म के संस्कार। अब एक बात हो गई, अब हम जिस कुल में जिस घर में रहते हैं उन प्रत्येक घरों में एक कुल देवता होती है। और ये कुल देवता के जितने कुलाचार होते हैं उसके लिए उस कुल के, उस फैमिली के सभी लोग उस विशिष्ट मुहूर्त पर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे समझो किसी की कुल देवता रेणुका देवी है, या किसी की कुल देवता मंगेशी है गोवा का भगवान शिव जी, तो क्या करेंगे? बाकी का सब कुछ चल रहा है,
लेकिन जब उस कुल देवता का उत्सव होगा तो उस समय जितने भाई बहन मामे चाचे सब जहां जहां फैले हैं चारों तरफ दुनिया में इकट्ठे हो जाएंगे और उस कुलाचार के लिए अपने कुल देवता की पूजा के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, यह जो कुल देवता होती है ये हमारे जिस कुल में हमको रहना है उस कुल में हमारे पीढ़ी के पहले से आई है। इसका हम आपको उदाहरण दे, हम जब छोटे थे तो हमारे घर में पूजा में एक इतना बड़ा पत्थर जैसा था, उसको वो क्या क्या लगा करके सिंदूर लगा करके तेल लगा करके उसको इतना बड़ा हो गया था देवी का। और फिर हमारे कुल देवता के दर्शन के लिए हम सभी लोग गए। उस समय हम छोटे थे, कोई 7-8 साल के, और पता नहीं कहां कहां पहाड़ों में घूम घाम करके तंग आ गए थे। गाड़ी भी नहीं जाती थी, बैलगाड़ी में जाकर के नदी में से जाकर के वहां पहुंचे। परेशान, भूख लगती थी, गर्मी होती थी, लेकिन इनकी पूजा खत्म ही नहीं होती थी। अच्छा, वहां जाकर के वो जो देवी का विग्रह था वो हमने उस मंदिर में हमारे घर के लोगों ने भगवान को अर्पण कर दिया। वहां बड़ी पूजा हुई। तो उस समय वहां के पुजारी ने बताया था ये जो विग्रह है आपने यहां जो लाया है, ये विग्रह उन्होंने अपने पोथी निकाली, बोले आपके कुल के जो 4 पीढ़ी के पहले अमुक अमुक जो व्यक्ति थे वो अपने पूरे पत्नी बच्चे और सभी के साथ यहाँ आए थे, यहाँ उन्होंने बड़ा उत्सव किया था। उस समय उनको इस मंदिर से इस देवी के पास से एक विग्रह मिला था, उसको लेकर के उन्होंने पूजा करी और 4 पीढ़ियों के बाद फिर आप आ रहे हो। अब देखो, ये जब हमने सुना उस उम्र में, छोटी उम्र में, तो हमारे अंतःकरण में क्या संस्कार हो गए कि हमारा जो कुल है ये ऐसा नहीं है कि जिसका आगा पीछा किसी को मालूम नहीं। प्लीज बी वेरी अटेंटिव। मनुष्य की अस्मिता जब तक रहती है तभी तक व्यक्ति के अंतःकरण में आत्मसम्मान होता है। जिसके अंतःकरण में आत्मसम्मान है उसी के अंतःकरण में आत्मविश्वास होता है, और जिसके अंतःकरण में आत्मविश्वास होता है वही व्यक्ति जीवन में प्रगति करता है। और जो व्यक्ति जीवन में प्रगति करता है तभी जाकर के हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, इसका कोई मायना है, अन्यथा इसका कोई मायना नहीं। अब ये कल्पना करो कि यदि हमको अपने माँ बाप का पता नहीं, जैसे ओवर डेवलप नेशन में होता है, ओवर डेवलप नेशन में जब ये कन्याएं जाती है डिलीवरी करने के लिए हॉस्पिटलों में, तो वहां उस बच्चे के पिता का नाम क्या है यह पूछना गुनाह होता है। बाय लॉ इट इज अ क्राइम। इसीलिए बच्चा केवल मां का ही होता है, बिना पिता का। और अपने यहां यदि किसी को कहे कि तुम बिना पिता के हो तो कितना अपमान हम महसूस करते हैं। तो जिस व्यक्ति के जीवन में अपने होने की अस्मिता है, कैसी अस्मिता है, मैं ऐसे पिता का पुत्र हूं, मैं ऐसी माता का पुत्र हूं और इसीलिए मैं ऐसा गलत कार्य कैसे कर सकता हूं। ध्यान से सुनना, चारों तरफ भोग के वस्तु साधन उपलब्ध है, भोग करने का स्वातंत्र है और हमको कोई भी भोग करते समय रोकने वाला नहीं है। लेकिन उस समय हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और यदि हम गलत कर रहे हैं तो हमारी गलत प्रकार की क्रिया को रोकने वाली यदि कोई शक्ति होगी तो यह अपनी अस्मिता, आत्मसम्मान होता है कि मैं ऐसे ऐसे का पुत्र ऐसा ऐसा गलत कार्य चाहे जान चली जाए कभी नहीं करूंगा। देखो, और जिस व्यक्ति के अंतःकरण में अस्मिता ही नहीं, जिसके जीवन में आत्मसम्मान नहीं, इसका उदाहरण दे दूं मैं आपको। एक बार हम किसी के हाथ थे और
चिल्ड्रन, टीनेजर्स, बोथ भाई और बहन एक दूसरे से बोलते नहीं थे। तो हमने कहा कि भाई तुम क्यों झगड़ा करते हो, साथ साथ कब तक रहोगे, जब ये शादी होके चली जाएगी फिर तुम्हारे पास थोड़ी आएगी, झगड़ा मत करो। किससे सीखा है तुम्हें झगड़ा करना? बोले किससे सीखा गया? माँ बाप से। सुबह से शाम तक वो झगड़ा ही करते रहते। तो जब हमारे माँ बाप झगड़ा करते हैं तो हमने झगड़ा किया तो कौन सी गलत बात है? देखो तीसरे अध्याय में भगवान बताएंगे, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। इसीलिए हम जब अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखते हैं कि हम ऐसे कुल में उत्पन्न है, हमारे माँ बाप, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, हमारी माँ, हमारी ग्रैंडमदर ऐसी ऐसी थी, ये हम अपना इस पीढ़ी का रिश्ता जब उस उच्च स्थान के साथ जोड़ के रखते हैं तब जाकर के व्यक्ति को अपने अंदर से स्वयं होकर के नियंत्रण प्राप्त होता है। अन्यथा अपना जीवन अनियंत्रित हो जाता है, स्वच्छंदता आ जाती है और उस स्वच्छंदता को ही हम स्वातंत्र्य का नाम देते हैं। इसीलिए असली स्वातंत्र्य हम तब अपने जीवन में अनुभूत करेंगे जब हम आत्मसम्मान से रहेंगे, और आत्मसम्मान आदमी को तब होता है कि व्हेन वी बिलोंग टू समथिंग नोबल। देखो अपनी गवर्नमेंट या दुनिया कुछ भी कहे, अपने देश की तरफ पूर्ण विश्व केवल आध्यात्मिक आचार्य के दृष्टि से ही देखता है। कोई भी फॉरेनर अपने देश में इसलिए नहीं आता कि यहां आकर के उनको कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सीखनी है, यहां आकर के उनको कोई डेमोक्रेटिक सेटअप सीखना है। नहीं, लोग अपने देश में आते हैं केवल इस आध्यात्मिक सौंदर्य के कारण। तो अपनी जो संस्कृति है, चाहे लोग माने न माने, लेकिन पूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति ही है। इसीलिए हम लोगों को जो अभिमान होता है कि हमारे वेद जो ग्रंथ है इस पूर्ण विश्व के आद्य ग्रंथ है, और ऐसे वेदों के संस्कृति को जो हम बिलोंग करते हैं तो अपने आप अंतःकरण में अस्मिता जागृत हो गई, आत्मसम्मान जागृत हो गया, आत्मविश्वास जागृत हो गया, और इसी के साथ व्यक्ति का जीवन सुधरता है। और यदि गिरने का चांस है तो व्यक्ति अपने आप को संभाल लेता है। और यह सूक्ष्म बात जीवन में लाने के लिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुरखों ने यह कुल धर्म और कुलाचार, इसका महात्म्य जीवन में बताया है। एक लड़की है, शादी करके अपने पति के घर गई, और शादी के पूर्व उसके घर में वो पूजा करती थी अपने कमरे में भगवान कृष्ण की। और ये शादी होके जिस घर में गई वहां के जो कुल देवता है वो दूसरे ही है। अब वहां जाने के बाद फिर इस लड़की के मन में विक्षेप और अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आने लग गई। मैंने इतने सालों तक भगवान कृष्ण की आराधना करी, शादी होकर के मैं अमुक अमुक के घर में गए, लेकिन वहां के जो कुलधर्म है, कुलाचार है, वो तो टोटली भिन्न है। अब मैं उसके पीछे लगूं तो मेरा कन्हैया तो मुझे नहीं डांटेगा, और यदि मैं अपने ही इष्ट देवता को पकड़ के रखूं तो मैं उस कुलाचार से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। व्हाई शुड आई डू दैट? और इस प्रकार से मन में द्वंद्व निर्माण हो जाते हैं। एक उदाहरण दूं मैं, एक लड़की हमारे मित्र की, और उनका नाम गुप्ता जी, वो पक्के आर्य समाजी, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र आर्य समाजी, और उसके कारण उनके घर में किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा इत्यादि कभी नहीं हुई। और प्रभु की लीला, उस लड़की की शादी एक वैष्णव घर में हुई। वैष्णव घर में होने के बाद
वो लड़की जब वहां गई तो उसने अपने सास को बताया कि मां, मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन तुम सिखाओ तो मैं सीख लूंगी। और उसने जितने वैष्णव संप्रदाय के नियम आचार विचार होते हैं वो पूरे सीख लिए 1 साल के अंदर में, और इतने सिंसियरली सीख लिए कि आप उस घर में कोई भी कुल आचार करना है तो उसकी अथॉरिटी वो एक नई लड़की जिस घर में आई थी वो हो गई। उसके कारण क्या हुआ? उसका कारण ये हुआ कि वो कोई भी घर से क्यों ना आए, नए घर में जाने के बाद उस पूरे घर को उसने बांध के रखा, केवल उस घर की जो रीति रिवाज है, कुलाचार है, कुल धर्म है, उसको आदर देने के कारण। देखो, हम आदर देते हैं अपने टेडी बियर को। हमने देखा है ये जो मॉडर्न लड़कियां शादी करके जाती है ना, तब शादी में अपने बिस्तर में या थैले में टेडी बेयर को भी ले जाती है। तो उस टेडी बेयर के प्रति इतना प्रेम आसक्ति, और जो भगवान जिसकी पूजा अपने नए घर में अनेक प्रकार के पीढ़ियों से चली आ रही है, उसके प्रति मन में प्रेम क्यों ना हो। इसीलिए भैया ये बात समझ लो कि हम प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में जो पुरखों से चले आए हुए जो कुलाचार है, जो कुल धर्म है, उसका वैसे के वैसे ही पालन करें। उसमें आर्ग्यूमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब हमने जो उदाहरण दिया था कि जिस विग्रह को हम रोज पूजा करते थे, नहलाते थे, और जब उस विग्रह को हम वो देवी के पास ले गए और वहां से जब हमको दूसरा विग्रह मिला, तो ये विग्रह को जब दे रहे थे तब हम रोज उसकी पूजा करते थे, और जब उसको दे रहे थे तब ऐसे लग रहा था कि कोई अपना कहीं जा रहा है, हृदय में प्रेम निर्माण हो जाता है। इसीलिए अर्जुन की समस्या ये थी, यदि यहां युद्ध होगा तो कुल नष्ट हो जाएगा, कुल नष्ट होगा तो कुलाचार नष्ट हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। और जिस समाज में, जिस कुटुंब में कुल धर्म, कुलाचार इनका आदर नहीं होता, वह जो कुटुंब है वो एक्स्ट्रा मॉड बन जाता है। और एक्स्ट्रा जब मॉड बन जाता है तो उसके बाद पूरे घर का सत्यानाश प्रारंभ हो गया। एक मैं छोटी सी बात आपको बताऊं, आपको हंसी आएगी, अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सत्य बात है। मैं एक आध बार सत्य बोल देता हूं। एक यही की बात है आपके मुंबई की, एक पति पत्नी यंग है, दोनों बूढ़े नहीं, और एक छोटा सा बच्चा उनका, और दोनों रोज सिंसियरली झगड़ा करते थे सुबह से शाम तक। और एक दिन उस लड़की ने मुझे पूछा, स्वामी जी हम दोनों हमेशा झगड़ा करते हैं, अब क्या करें? उन्होंने कहा झगड़ा मत करो। बोले लेकिन जब वो ऐसा मुझे कहता है तो मेरे से नहीं है झगड़ा, फिर मैं भी उसको सुनाती हूं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमने कहा मैं तुम्हारे झगड़े को बंद कर सकता हूं, लेकिन यदि तुम मैंने दी हुई दवाई को पियो तो कौन सी दवाई है? तो हमने कहा एक मंत्र है, और फिर हमने एक गिलास में पानी लिया, हमारे कन्हैयालाल का स्मरण किया, फूका, और हमने कहा अब ये पानी तुम पी लो। और पानी पीते समय अपने मन में ये संकल्प करो कि तुम अपने पति को अपने नाम, उसके नाम से मत बुलाना। अरे अशोक जरा चाय ले आना। जब हम अपने पति को आदर युक्त वाणी से संबोधित करेंगे तो कभी भी अपने मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा, और जब अपने मुख से अपशब्द नहीं निकलता तो घर में झगड़ा होना अपने आप बंद हो जाएगा। तू मैं तू कभी नहीं होगी। तो उसने कहा बट स्वामी जी मैंने ना, देखो मैंने तुमको बट बुट के लिए नहीं कहा था, ऐसा करो तो फिर देखो। तो स्वामी जी मुझे ऑकवर्ड लगता है। हमने कहा डोंट वरी,
साधना ऐसी ही होती है। और फिर उसने, बड़ी अच्छी लड़की, उसने वैसा शुरू कर दिया। और कोई बूढ़ी नहीं, वो लड़की थी कोई 26-25 साल की और उसका पति 27-28 साल का। उनकी बच्ची थी छोटी 4 साल की। और जब उस लड़की ने अपने पति को रिस्पेक्टफुली बोलना शुरू कर दिया कि आइए, आपको क्या चाहिए, क्या आप ऑफिस में ये ले जाएंगे, उसका नाम अपने मुख से लेना बंद कर दिया, उसी समय उस छोटे बच्चे ने भी अपने पिताजी को हमेशा उसी प्रकार से आदर युक्त बोलना शुरू कर दिया। उसका परिणाम क्या हो गया? रोज का जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र था वो अपने आप शांत होने लग गया। अब देखो, जब हमारे संस्कृति में, जब हमारे शास्त्रों में, कुलाचार में बताते हैं कि किसी को भी यदि आदर युक्त वाणी से संबोधित करो तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मुख से अपशब्द कभी नहीं निकलेंगे, कि नहीं निकलेंगे। हमको कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी, आप हमको कभी महात्मा जी कहते हो, कभी प्रभु कहते हो, कभी महाराज कहते हो, कभी संत कहते हो, हमारी खिंचाई करते हो क्या? हमने कहा देखो प्रभु, ये करके देखो, किसी भी व्यक्ति को आदर से संबोधित करने के पश्चात उसके साथ उच्च स्वर में हम कभी बात नहीं करेंगे। और जहां उच्च स्वर में बात नहीं करेंगे, अपने आप शांति नरमाई आ जाएगी, किसी का अपमान नहीं होगा। ये हमारे कुलाचार है। कितनी छोटी सी बात है। इसकी ही द्वारा घर की शांति, घर का सौंदर्य टिका रहता है। और जो हमारे बुजुर्ग लोग इस प्रकार से जब बात करते थे तो हमको हंसी आती थी। जब दादाजी अपने दादी को कहते हैं इनडायरेक्टली, वो कभी दादी को देखेंगे भी नहीं और नाम से भी नहीं पुकारेंगे। मुन्ने की मां कहां गई, आज सुबह से दिखी नहीं। मुन्ने की मां कहेगी कहां जाएगी, अभी तो ये पड़ी है। झगड़ा करेगी लेकिन प्रेम से। देखो, ये प्रेम कब होता है? जब देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, और एक दूसरे के प्रति आदर जहां जिस घर में होता है उस घर में तू मैं में झगड़े कभी भी नहीं हो सकते। ये अर्जुन की समस्या थी कि यदि हमारा कुल नष्ट हो गया तो अपनी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, और जहां संस्कृति नष्ट हो जाती है वहां विकृति प्रारंभ हो जाती है। जहां विकृति रहती है वहां प्रभु का वास नहीं होता। आप देखो, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा साधु संत अपने भारतवर्ष में पैदा होते हैं। इसका अर्थ ऐसा है, बाकी जगह होती नहीं, होती जरूर है, लेकिन नंबर की तादाद लो तो सबसे ज्यादा साधु संत अपने भारतवर्ष में। और भारत में भी देखो तो सबसे ज्यादा साधु संत अपने महाराष्ट्र में पैदा होते हैं। कारण क्या है? संस्कृति का सौंदर्य। इसका दूसरा उदाहरण आपको दूं मैं, कुलाचार और कुल धर्म। आपने देखा होगा ये आषाढ़ एकादशी के लिए आळंदी से निकल करके पंढरपुर तक लाखों लोग भगवान पांडुरंग के दर्शन करने के लिए वारी में जाते हैं। हम भी गए कई बार, बड़ा आनंद आता है। हमारे साथ एक बार किसी ने कहा कि स्वामी जी हम भी आपके साथ चलना चाहेंगे। हमने कहा देखो, तुम लोग अटैच कल्चर के हो और हम लोग डिटैच कल्चर के। बोले इसका मतलब क्या है? हमने कहा आप कभी जिंदगी में बिना अटैच बाथरूम के रहे क्या कहीं? जो व्यक्ति बाथरूम को अटैच है वो प्रभु के दर्शन के लिए कैसे निकलेगा? तो बोले शायद समझ में नहीं आया। हमने कहा देखो, जब वहां निकलेंगे ना पंढरपुर के वारी के लिए, तो आप लोग तो केवल डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजेबल प्लेट होती है, और हम लोग जब वहां चलते हैं तो डिस्पोजेबल टॉयलेट। सुबह सुबह उठ करके लोटा लेकर के खेत में चले जाओ और वहां से फारिग होके आ जाओ, है तैयार तब चलो। और जब हम जा रहे थे इतना आनंद, पहले बार जब हम गए थे
अब हमको सब लोग जानते हैं, अब इसीलिए हम नाटक नहीं कर सकते। पहले जब गए थे तो हम ये कपड़े बदल करके सफेद कपड़े पहने थे और वो कांग्रेस की टोपी पहने थे और इतना मजा आता था। कोई पैर पकड़ करके हाथ नहीं पोंछता था। अभी जो पब्लिक पैर पकड़ती है ना, वो अपने हाथ पोंछती। खाना होने के बाद स्वामी जी आपको मिलकर के पड़ा। अच्छा, जब हम जा रहे थे तो हमने एक व्यक्ति से पूछा कि भगवान आप कब से आ रहे हैं इस वारी में, बड़ा आनंद है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो उत्तर सुन करके हमारा हृदय गदगद हो गया। उन्होंने कहा स्वामी जी ये हमारी 8वीं पीढ़ी है। सीधे रिप्लाई। हमने उनको पूछा था कि तुम कब से जा रहे हो इस पांडुरंग के दर्शन के लिए इस वारी में पैदल? तो उसका उत्तर यह था कि मैं 4 साल से जा रहा हूं। ये हमारी 8वीं पीढ़ी है, माने 8 पीढ़ी तक यह भगवान पांडुरंग की उपासना उनके घर में नित्य निरंतर चल रही है। और इसीलिए मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं। यह अभिमान उसके जीवन में नहीं, उसका अभिमान क्या है कि मैं उस कुल को बिलोंग करता हूं कि जहां भगवान पांडुरंग की आराधना पिछले 8 पीढ़ियों से लगातार चल रही है। और हमने कहा कि भाई आप निकले कैसे? बोले हमारे यहां ऐसा है कि हमारे पिताजी अब थक गए और हम तो कभी नहीं गए थे ये वारी में। अब वो थक गए, वो नहीं चल सकते, तो उन्होंने हमको बताया कि बेटा अब ये मेरी आखिरी वारी थी, अब मैं बहुत थक गया हूं, अब मेरे से चलना नहीं होता, अब इस व्रत को तुम चलाओ। सी द ब्यूटी। और उसके बाद वो व्यक्ति ने अपना पूरा साल का जितना प्रोग्राम है उसमें अपने आप एडजस्ट कर लिया कि हमारे पिताजी ने जो व्रत पिछले 7 पीढ़ियों से चलाया है वह व्रत हमारे आने के बाद टूट न जावे। और इसीलिए चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ एक होकर के उसने अपनी छुट्टी ऑर्गेनाइज करी और उसमें चल पड़ा। इसीलिए अपने जीवन में कुलधर्म कुलाचार जब होते हैं तो हमको अपना जो जीवन है ऐसा है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ये कल्पना करके देखो, जो यतीम बच्चे होते हैं, ऑर्फन्स, ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में अपने होने का आत्मसम्मान कभी हो ही नहीं सकता। जो यतीम है, जो ऑर्फन है, उसके अंतःकरण में हमेशा ये दुख बना रहता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा करके फेंक दिया और किसी ने उठा करके रास्ते पर मुझे बड़ा किया है। इसका मैंने जब अमेरिका में था तब देखा तो बड़ा आश्चर्य लगा। बड़ी विचित्र संस्कृति है वहां की। हम जहां रहते थे हमारे आश्रम में अमेरिका में, तो पड़ोसी थे बूढ़ा बूढ़ी, और हम अपनी आदत के अनुसार जब उस बूढ़ी को मिले तो हमने कहा कि अम्मा मैं इंडिया से आया हूं और यहाँ आपका पड़ोसी बन करके रहूंगा। तुरंत उसने कहा मुझे अम्मा मत कहो, आई एम नॉट योर मदर, आई एम मैगी। अब 95 नॉट आउट और मैगी। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो नूडल बनाते हैं मैगी के। उसका नाम के मार्गरेट होगा, तो मैगी बन गई। अच्छा, उसका जो हस्बैंड था वो भी बूढ़ा था और उनका एक लड़का था, यंग लड़का 28-22 साल का ऐसा, और वो हमेशा परेशान रहता था। तो एक दिन हमारी दोस्ती होने के बाद उस जो, उसका नाम जो था उसके पति का, जो ने मुझे कहा कि ही इज ऑल द टाइम वरीड, I don't know what to do. I said, what could be the reason? क्या कारण क्या है? बोले एक ही कारण हो सकता है कि ये बच्चा हमारा नहीं है, हमने इसको अडॉप्ट किया था, और जब इसको पता चला कि ये मेरे असली माँ बाप नहीं है, हमारे साथ रहता तो है लेकिन उसने पिछले 15 साल से एक ही खोज करी है कि मेरे असली माँ बाप कौन है।
तो 15 साल तक इसी परेशानी में वो दौड़ता था, भागता था कि मेरे असली माँ बाप कौन है। और फिर उसने बड़ी मुश्किल से ट्रेस करके अपने असली माँ बाप को ढूंढ के निकाला। और जब वो अपनी असली माँ के पास पहुंचा, वो भी बूढ़ी हो चुकी थी, जब उसके पास पहुंचा तो पता चला कि वो माँ ने कहा कि हाँ, इस डॉक्यूमेंट के अनुसार तुम तो मेरे ही बच्चे हो सकते हो, लेकिन अब पता नहीं तुम्हारे पिताजी कौन थे और तुम जहां हो वहीं रहो। आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू बिकॉज आई डोंट हैव द रिसोर्सेस। और उसने अपने असली माँ को ढूंढ करके फिर यहां चला आ गया, ना घर का ना घाट का। देखो, इसीलिए पहली बात, व्यक्ति की अस्मिता जागृत होती है जब हम अपने मां बाप के बच्चे होने का अभिमान रखते हैं तब। दूसरी, हमारी अस्मिता जागृत होती है जब हम जिस देश में पैदा हुए हैं उस देश के रहिवासी है इसको स्वीकार करके, जैसे हम यदि इंडियन है तो इंडियन बनकर के जब रहेंगे तभी अपना आत्मसम्मान होगा, अन्यथा नहीं। इसके लिए एक और उदाहरण दो आप। एक लड़की नेपाल की, हम उनके यहां रहते थे, उस समय छोटी थी वो, और हमने उसको कहा, भाई तुम्हारा ये नेपाल की संस्कृति के बारे में मुझे कुछ बताओ। 7वीं 6वीं में पढ़ती थी। तो पहली बात उसने हमको कही, स्वामी जी, आई हेट टू बी कॉल्ड एज ए नेपाली। पहली बात, मुझे नेपाली होने का दुख है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मुझे नेपाली कहे। लेकिन सवाल यह था, उसकी मंगोलॉइड आंखें, उसका बोलने का नेपाली हिंदी का तरीका। तो मैंने उसको कहा कि तुम दुनिया के कहीं भी कोने में चले जाओ, कहीं किसी भी देश का तुम नागरिकत्व स्वीकार कर लो, कहीं के भी सिटीजन बन जाओ, लेकिन वहां जाने के बाद भी लोग तुमको नेपाली ही कहेंगे। और यदि तुमको अपने नेपाली होने का अभिमान नहीं होगा तो जब तक जिंदा रहोगी तब तक के तुमको आत्मसम्मान जागृत नहीं होगा। और जब तक आत्मसम्मान जागृत नहीं होता, जब तक हम इस संस्कृति को बिलोंग करते हैं, यह भाव जागृत नहीं होता, व्यक्ति के मन में शांति कभी आ ही नहीं सकती। इसलिए जितने एनआरआई जाते हैं ना अपने सुंदर भारतवर्ष को छोड़ करके, वहां जाकर के खूब रहेंगे, बढ़िया बढ़िया फोन है, सिर्फ वहां प्यार से बोलने वाला ही कोई नहीं, बढ़िया बढ़िया बिस्तर है लेकिन नींद कभी आती ही नहीं, खाने के लिए सब फ्रिज भरे हुए हैं लेकिन कोलेस्ट्रॉल और एनर्जी उनको खाने ही नहीं देती है। बढ़िया बढ़िया कार है लेकिन उस कार में अकेले फ्रस्ट्रेटेड होकर के चल रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म का रूप लेकर के। अमेरिका के लोग जब गाड़ियां चलाते हैं ना तो भगवान विष्णु का अवतार होता है। शंख कोका कोला हमेशा मुंह में लगा हुआ है और चक्र स्टीयरिंग हाथ में है, और जो गदा है वो उसका चेंजिंग गियर है, और पद्म जो है वो ब्रेक है। यहां से वहां से अपने देश के जो बच्चे वहां चले गए, उनके माँ बाप जो वहां चले जाते हैं, और उनमें मैसेज करते हैं से आए एक बार जाते हैं, वहां से फिर आने के बाद कसम खाते कि भगवान मुझे मार डालो लेकिन वहां मत रही। कि वहां जाने के बाद कंडीशन क्या है, यू डोंट एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू दैट प्लेस। इतना बड़ा उदाहरण देने के सामने छोटा सा उदाहरण ले लो। एक हमारे मित्र है, वो एक 5 स्टार होटल में काम करते हैं। तो हमने उसको कहा कि देखो तुम हमेशा 5 स्टार होटल में रहते हो और जब घर में जाते हो तो अच्छा लगता है कि मेरे स्वामी जी 5 स्टार होटल में रह के तंग आ गए। वहां सब कुछ है लेकिन अपना मन नहीं। अपने घर में खटिया को भेजो, लुंगी को बांधो और बहरे कान से चाय पी। बताए ना उसको बहरा कहते हैं तो उसका कान नहीं होता।
चाय कप ले लो, उसमें से चाय की चुस्की पियो, उसमें जो आनंद है वो कहीं नहीं। इसीलिए प्रभु अर्जुन की जो सिंसियर इच्छा थी कि यदि युद्ध होगा तो इस युद्ध में हमारा धर्म, हमारे कुल धर्म जो सनातन है, दूसरा महत्व का शब्द, जो हमारे कुल धर्म होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के निर्माण नहीं किए हैं। जैसे अपने घर के सामने एक वृंदावन में तुलसी का पौधा रख करके उसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन हम बन मॉडर्न, और इसीलिए हम हर चीज में आर्ग्यूमेंट करते हैं। हर चीज में मॉडर्न पढ़ा लिखा होने का तात्पर्य क्या है? हर चीज में आर्ग्यूमेंट करो, और एक में आर्ग्यूमेंट करें। भगवान सब में है ना? है, तो फिर तुलसी के पौधे की ही क्यों पूजा करना? तो किसकी करें? आई पुट ए कैक्टस, अब कैक्टस को लगाओ, चंदन लगाओ, उसको कुमकुम लगाओ, उसकी आरती करो और अपने आप को मालूम करें। नहीं, जहां हम खाने के थाली में या किसी भी मिठाई चीज में तुलसी दल देखते हैं तो उसको मिठाई नहीं कहते, उसी क्षण हम उसको प्रसाद कहते हैं। यह जो परंपरा से, यह जो हमारे जीवन में बिना बढ़ाए सब कुछ आ गया है, इसी को कहते हैं संस्कृति। एक बार एक सज्जन हमको बता रहे थे, मेरे स्वामी जी हम अभी अभी अमेरिका गए थे और वहां अपनी मिशन के सेक्टर में गए और वहां रविवार के दिन देखा, इतना अच्छा लगा कि अपने इंडिया के कंपैरिजन में वहां स्पिरिचुअलिटी बेटर है। तो हमने कहा कैसे? मेरे वहां संडे के दिन संडे क्लासेस होते हैं, बाल विवाह के क्लासेस और सुपर बाल विवाह और विवाह केंद्र और सुपर विवाह केंद्र और स्टडी क्लास, इतना बढ़िया चलता है। और वहाँ के बच्चे पूरी चीज अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छा उच्चारण करके उसको वो ठीक से कह भी सकते हैं। तो अपने यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? हमने कहा देखो समझ लो ठीक से, वहाँ जो अपने इंडियन लोग गए हैं वो हमेशा डरे डरे रहते हैं। डरे डरे रहते हैं कि जब अपने बच्चे इस लाइसेंशियस सोसाइटी में बाहर जाएंगे तो हम उन बच्चों को कैसा स्वीकार करेंगे? हमारी माँ ये वाक्य अपने कन्या से नहीं सुन सकती, मॉम आई एम गोइंग फॉर डेटिंग। इमेजिन, तो वहां की संस्कृति यही है। और इसीलिए ये लोग यहाँ से वहां पैसे कमाने के लिए गए हैं ना, अब वहां फिर उनको लगता है कि अपने देश की संस्कृति कितनी बढ़िया थी और फिर वो लाएंगे कहाँ से? डर डर के मारे करते हुए, डर डर के मारे घर में पूजा होती है, डर डर के मारे क्यों? डर लगता है कि ये बच्चे भाग न जावे तो फिर हमको ओल्ड पीपल हाउस में भर्ती ना कर दे। और एक दिन मदर्स डे के दिन एक फूल वहां जाता है, दूसरे फूल में भी जाएगा। उसको आध्यात्मिक जीवन नहीं है। अपने यहाँ चाहे हमारे बच्चे रोज मंदिर में न जाए, लेकिन चारों तरफ वो माहौल बना हुआ है, चाहे वो एकादशी का व्रत ना करे, लेकिन जब आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे कई बार हम लोग देखते हैं कि एक लड़का अच्छा खासा था, बहुत पढ़ा लिखा है और जगत में काम कर रहा था, एकदम उसके अंतःकरण में यह उपलब्धि हो जाती है इनफ इज इनफ, और उसके बाद एक नरेंद्र का विवेकानंद का क्षण भर में तैयार हो जाता। इसके पीछे एक ही बात है, अपना कुल धर्म, अपने कुलाचार। इसलिए भैया जिसके द्वारा हम ये अनुभूत करें आई बिलोंग टू समथिंग ग्रेट, यह सेंस ऑफ बिलोंगिंग इज द इनर स्ट्रेंथ with which we can negotiate the rough weather of our life.
यदि ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमारे हृदय में पैदा नहीं होता तो हम भी केवल इतने स्वार्थी होकर के रहेंगे। एक उदाहरण, हमारी एक अम्मा थी, स्वामी पवित्रानंद जी, अपनी भारतीय थी और दक्षिणी थी। वहां जाकर के हमारा सब काम करती थी वो स्वामी जी के मिशन का, और काफी पढ़ी लिखी थी। उसके भाई, उसके बहन सभी लोग वहीं से थे। जब उनको कैंसर हुआ, वो बीमार हुई, तो उसके भाई ने 6 महीने की छुट्टी ली। 6 महीने की छुट्टी लेकर के अपने बहन को इंडिया में ले आया और मरते दम तक उसकी सेवा करी। जब वो छुट्टी ले रहा था, उनका भाई हमारा अच्छा मित्र है, तो उसके जो अमेरिकन दोस्त थे उसको ये समझ में नहीं आ रहा था, your sister is not there, so what can you do? कोई अपने बहन के लिए 6 महीने की छुट्टी लेकर के बिना तनखे की अपने जीवन के अमूल्य समय को उस सिस्टर की सेवा करने के लिए अपने जीवन को लगा देता है। यह कल्पना भी स्वार्थी व्यक्ति के जीवन में नहीं आ सकती। और इसीलिए अपने देश ने एक पितामह सदन सक्सेसफुल, इसका जहां जहां प्रयोग हुआ है वो कभी फेलियर होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम अपने माँ बाप को झगड़ा करेंगे, डांटेंगे, लेकिन उनको ये नहीं कहेंगे कि जाकर के किसी दूसरे घर में कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वही अपनी संस्कृति है। एक उदाहरण अभी पूना का एक किनारा है भारत में आने, और भारत में आने के बाद उन्होंने देखा अमेरिका में क्या हो रहा है कि बूढ़ों को जवान लोग नहीं चाहते, और उसके कारण वहां सीनियर सिटीजन होम्स होते हैं, और उस सीनियर सिटीजन होम में ये लोग जब भर्ती हो जाते हैं 65 साल की उम्र के बाद, तो गवर्नमेंट इनकी देखभाल करती है और बच्चों को फ्यूचर करती है। वहां की संस्कृति वैसी है। और ये महात्मा जी वहां रह करके आए, तो उन्होंने सोचा कि अपने भारत में भी ऐसी समस्या होगी, और इसीलिए उन्होंने पूना में 40 कमरे अटैच बाथरूम लैट्रिन के बनाए पूना के पास, सभी प्रकार की सुविधा थी। और उन्होंने न्यूज पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी कि ऐसा वृद्धाश्रम हमने प्रारंभ किया है, और जिनको आवश्यकता है वो यहाँ आ जाए। 6 महीने वहां मक्खी भी देगी। उसके बाद उन्होंने सोचा क्या किया जाए, फिर उन्होंने कहा कि हम 10 वृद्ध को स्पॉन्सर करते हैं, अरे फ्री में जाके रहो, पैसा नहीं देना, तो 10 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, फिर भी एक नहीं मिला उनको। उसके बाद एक किसी के घर में हमारे मित्र गए, उन्होंने देखा कि उस वृद्ध की, उस अम्मा की ये हालत थी कि उसको उसका लड़का और बहू उनको बांध के रखते थे, जैसे बैठती थी उसको बांध के रखती है ताकि वो उठ के कहीं न जाए, और उसको खाना पीना सब कुछ चल रहा है। तो ये सज्जन ने समाज सेवक, ये समाज सेवक जो होते हैं ना, तो दूसरों को परेशान करने के लिए होते हैं, अपने घर में आग लगा दी, अब उनको लगाए। तो ये समाज सेवक उनके घर में गए। घर में जाने के बाद उसको बुरी अम्मा को, अम्मा तुम्हारा लड़का और तुम्हारी बहू इस प्रकार से तुम्हारा अनादर करते हैं, तो क्यों नहीं तुम उस आश्रम में चलो, हम तुमको ले जाएंगे, तुम्हारी अच्छी सेवा होगी, तुम्हारा सब कुछ बना होगा। उस स्थिति में उस बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा, मेरा लड़का मुझे डंडे से मारे, तुम बीच में आने वाले को। यह जो के प्रति आदर, अपने होने की अस्मिता, अपना सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू समथिंग ग्लोबल, इस सभी की सभी बातों को थोड़े शब्दों में, उनके शब्दों में भगवान वेदव्यास ने लिखा है। कुल धर्म कुल आचार, तो यही है हमारी सनातन संस्कृति। देखो
पत्थर कभी नहीं जाना चाहिए। आपको देखना है अंदर का सौंदर्य कितना है। पहले बाहर से देखने के लिए कोई अमीर ना हो, बाहर से देखने के लिए बड़े बड़े मकान या घोड़ी गाड़ी ना हो, कोई बात नहीं, देखना है अंदर का सौंदर्य। और ये अंदर का सौंदर्य ही है हमारी भारतीय सनातन संस्कृति। और इसको लेकर के अर्जुन की एक मन में भाव था कि क्षय वनश्यन्ति कुलधर्मा सनातना और धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मः अभिभवत्युत। जिस कुल में, जिस कुटुंब में, जिस फैमिली में इस कुलाचार का नाश हो जाता है, वह फैमिली, वह कुल अपने आप नष्ट होने लग गया। एक उदाहरण देता है। अब ये उदाहरण सार्वजनिक है, कोई अपने पर लगा ले तो मुझे कोई फर्क पड़ता है, मेरा आज तक के लिए रहे। दो समाज है, एक है गुजराती समाज, दूसरा है सिंधी समाज। गुजराती समाज के लोग जहां भी गए हैं उन्होंने अपनी संस्कृति को अभी तक टिका के रखा है। आप साउथ अफ्रीका में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ गुजराती समाज का जो कुछ परंपरा है अभी चल रही है, और उसके कारण वो कहीं भी जाएंगे तो भारतीय कर्मयोगी में पहचाने जाते हैं। गुजराती क्यों? कि उन्होंने अपने कुलाचार कुलधर्म जो है उसका पूरा का पूरा लगा के रखा है। और हमारे सिंधी बंधु, पंजाबी बंधु जहाँ गए वहाँ हाई हुई होने लगे और उनकी ना तो सिंधी भाषा पढ़ने वाला बोलने वाला एक नहीं बचा। हमारे स्वामी जी का एक पुस्तक सिंधी भाषा में पब्लिश किया था और उस पुस्तक की कीमत 20 रुपये थी। यहाँ तक कि उस पुस्तक को 2 रुपये में निर्णय किया, उसको भी लेने वाला कोई नहीं। उसके बाद ये निर्णय किया कि यज्ञ प्रसाद के रूप में उसको बांटा जाए। तो जब वो 2 रुपये भी कोई लेने को तैयार नहीं तो यज्ञ प्रसाद के रूप में जो बांटने गए तो पूछते थे तो कौन सी भाषा में, सिंधी भाषा में तो नदी बोलती ये तो केवल भाषा का उदाहरण हो गया। संस्कृति हमको अपने मूल से, सनातन तत्व से बांध के रखती है। इसलिए भैया एक बात ठीक से समझ लो, अपने घर के बुजुर्गों ने जो बनाए हुए नियम है, जो हमारी संस्कृति है, जो कुलाचार है, जो कुल धर्म है, इसका कभी भी त्याग नहीं करना। पूरा का पूरा जो कुल है अधर्म अभिव्यक्ति उस कुल में, उस सोसाइटी में अधर्म का प्रादुर्भाव हो जाता है। अधर्म का प्रादुर्भाव किसको कहते हैं? अधर्म का प्रादुर्भाव उसको कहते हैं कि जहाँ जो नहीं करना कहे वही करना माने अपनी संस्कृति बन जाती है। 18वें अध्याय में भगवान उसका वर्णन करेंगे। अधर्मं धर्म इति मन्यते तमसावता, जो अधर्म है उसी को हम धर्म स्वीकार करने लग जाते हैं। जैसे जो खाना बनता है, खाना हमेशा नहा धो करके भगवान की पूजा करने के बाद पवित्र मन से बनाना चाहिए। हमारे संस्कृति के लिए हम लोग से निकल करके नाइटी के साथ गुस्सा करके सब्जी काटेंगे, तड़का देंगे। तो ऐसा जब अन्न अंदर जाएगा तो बाहर निकलेगा क्या? तो तुम्हें कुछ नहीं। एक बात आप लोग होगी सीधे शायद ऐसे लगता है कि ये बात हमारे पुरखों ने बड़ों ने कही है वो गलत ही है, तो हम करेंगे मॉडर्न चर्च वही ठीक है, ऐसी बात नहीं। एक उदाहरण दो आपको। आसाम के घर में आते, आसाम की एक अम्मा बहुत बूढ़ी थी, कोई 80
6 साल की थी, जब उनके एक घर में गए उस अम्मा के पास, तो उनकी आंखों में देखा इतनी शांति, इतना तेज, इतनी प्रसन्नता। तो हमने उसके बहू को कहा कि अम्मा तो अपने सास का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। तो सामने मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि उनके जो नियम है, उनके नियमों में वे कभी बाधा नहीं डालते। कौन से नियम है? उनका ये नियम है कि केवल सुबह शाम 2 बार खाना खाते हैं, लेकिन वो बासा खाना नहीं खाते। सुबह में दाल चावल सब्जी रोटी ताजी बनेगी, खाएगी वो इतनी, एक जगह की इतना चावल, इतनी सी दाल, इतनी सब्जी वही खाएगी। लेकिन शाम का खाना फिर एक बनता है, फ्रिज में से निकाल करके माइक्रोवेव में नहीं बनता है। और उनका ये एक नियम है, मैं जानती हूँ जब से मैं जहाँ तक इस घर में आई हूँ, उनका ये नियम मैंने कभी नहीं तोड़ा। और इस एक नियम को मैं जब उनके कहने के अनुसार चलाती हूँ तो उसके लिए वो कितनी प्रसन्नता है। बिग डील। एक बार हम कही थे कि माँ हमारे लिए इतने खाना लाते थे और बहुत प्यार हो गया। और उसने मुझे कहा कि स्वामी मैं आपको क्या दूं, कुछ देने की इच्छा हो रही। तो मैंने कहा कि अम्मा वास्तविक दोगी कि झूठ मूठ दोगी? तो कहा कि आप बताओ झूठ मूठ नहीं सत्य दोगी। तो मैंने उसको कहा कि देखो कभी भी तुम्हारा जो ससुर है उसको खाना दिए बगैर तुम मत खाना। तो ऐसा क्यों? मैंने कहा बुढ़ापे में भूख नहीं सही जाती, और जब भूख नहीं सही जाती उस समय यदि घर की बहू उस बूढ़े व्यक्ति को खाना टाइम पर नहीं देगी तो वो मुंह से मांग भी नहीं सकता। और यदि बूढ़ा व्यक्ति कहता है मुझे भूख लगी है, तो हम घर के जवान लड़के लड़कियां कहते हैं इनको तो हमेशा खाने की पड़ी है। मैंने जब उसको ऐसा कहा तो स्वामी जी मैं आपको कसम खा के कहती हूँ कि मैं कभी भी अपने ससुर को खाना दिए बगैर खाना नहीं खाऊंगी। एक छोटी सी बात मैंने उसको मांगी, उसने दी। धीरे धीरे उनके घर में जो जो समस्या थी उनका दूसरा लड़का हमेशा बीमार रहता था, वो अपने आप ठीक होने लग गए। ये अपने संस्कृति का सौंदर्य है। इसीलिए भैया किसी भी कारण से अपने घर में जो चला आ रहा है उसका तिरस्कार नहीं करना। और जो हमारे घर में कोई भी बात चली आ रही हो, किसी के घर में ये होता है कि जब तक के भगवान को भोग नहीं बनाते नहीं खाते, किसी के घर में होता है कि जब तक के अतिथि नहीं आता नहीं खाते, किसी के घर में होता है कि जब तक नहाएंगे नहीं तब तक चाय भी नहीं पिएंगे। तो लोग अपने घर के कुलाचार छोटे छोटे नियम उनका पालन करेंगे तो अपने आप अपने घर में शांति प्रस्तावित होगी। अर्जुन की जो विचारधारा थी कितनी श्रेष्ठ थी। धर्मे दृष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिवर्तित।